विला में तो सफ़े मातम ही बिछ गया, घर के चिराग नहीं लगा दी आग घर को। अमार जो है वो गुस्से का तेज़ है और नशवा इधर कहती है कि अमार चलो मैं तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास ले जाती हूँ, वो बताएगा कि तुम गुस्से में क्यों आ जाते हो और ये थोड़ी देर के लिए होगा, सिर्फ अपना प्लीज़ चेकअप करवा लो। लेकिन नशवा को वो रोड पे छोड़ आता है और उधर बख्तियार अपने बेटे को फ़ोन करता है कि ऑफिस आओ, क्योंकि ऑफिस में अब असद आ चुका है और असद बड़ा ही ईमानदार है। बख्तियार क्योंकि एक बिल्डर है और नाजायज़ कब्जे करता है और बिल्डिंग बनाता है और कितना करप्शन करता है, लेकिन उनका जो दामाद है दिनिश का हस्बैंड वो करप्ट नहीं है, वो तो किसी की बात ही नहीं सुनता। लेकिन वो ऑफिस में आ जाता है और कि कुछ बंदे आए हैं दफ्तर में और वो अमार को भेज देता है। अमार ऑलरेडी गुस्से में होता है, वो बाप के खुशामद, बाप का लाडला और प्यारा और नज़रों में आना चाहता है, इस वजह से वो असद के पास गुस्से में जाता है। और जब गुस्से में जाता है असद असद करता, तो वहाँ उनकी आपस में हो जाती है बहस। बहस होते होते ही अमार जो है वो इतना गुस्से का तेज़ है, पागल है, क्योंकि वो कह रहा था कि आपका जो प्यारा दामाद है, अपनी आपकी बेटी का शौहर, उसने हमें बहुत तंग किया हुआ है, आज तो मैं उसको ठीक करता हूँ। जनाब वो चला जाता है और उसको गोली मार देगा, और ये भी नहीं देखेगा कि ये मेरी बेटी बहन का शौहर है। भाई और बाप तो साहिबान होते हैं बेटियों के, और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि बरकत विला में अपने ही भाई ने अपनी बहन के सुहाग को उजाड़ दिया। और बिस्मा भी इसी एज में बेवा हुई थी और बिस्मा ने इतनी भरपूर जवानी बेवा होते हुए गुजारी और फिर उसकी शादी भी नहीं होने दे रहा था बख्तियार, उसके ऊपर अपना हक जमाता था। आज उसकी बेटी के साथ हुआ है। और अब ड्रामे में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आ रहे हैं जनाब। अब नशवा तो अमार जो है वो तो अपने बहनोई के कत्ल में जेल चला जाएगा और उसने अपनी बहन के सुहाग को खुद ही उजाड़ दिया है और दौलत के नशे में बाप और बेटा एक पेज पे हैं। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नशवा को बीच राहे में छोड़ आया और अमार बुरहान गाड़ लेके गया और अमार जो है वो पिछली यादों में खो गया, जब उसका बाप उसको डांटा करता था और वहाँ पे जाके बाप पे ये कह रहा था कि मेरा जो बेटा है वो मेरे किस काम का है, मैं तुम्हारे खर्चे पूरे कर रहा हूँ, तुम्हारी ग्लासेस तुम्हारी गाड़ियों में किसके लिए कमा रहा हूँ। उसने खूब डांटा और फिर वो चला गया। असद असद करता और असद को मौत के घाट उतार दिया। अब खुद फंस गया है और बख्तियार जो है वो अपनी माँ को फ़ोन करके बता रहा है बरकत बीबी को, और वो उसको हौसला दे रही है। लेकिन बिनश बेवा हो चुकी है। अब बिनश, बिस्मा और नशवा एक पेज पे आ चुकी हैं, लेकिन नशवा जो है वो बिनिश के हक़ के लिए लड़ेगी और अमार को सज़ा दिलाएगी। लेकिन उधर बुरहान जो है वो अमार के हक़ में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बख्तियार जो है वो अमार जो है वो बुरहान से कहेगा कि अमार बचा लो और नशवा ले लो और मैं नशवा को आज़ाद करवा दूंगा, और उधर बुरहान मान जाएगा। लेकिन नशवा नहीं मानेगी। नशवा जो है वो असद के मर्डर का ज़रूर बदला लेगी, क्योंकि नशवा राइट के लिए खड़ी होती है और नशवा इस चीज़ का भी बदला लेगी कि वो अमार को राह रास्त पे लेके आना चाहती थी, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। और उधर जनाब अब इस ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सीन आने वाले हैं, क्योंकि ड्रामा जो है ना किसी और रास्ते ही चल गया है। हम समझ रहे थे यहाँ पे पिछला पंडारा खुलेगा, लेकिन यहाँ तो नए ही राज फाश हो रहे हैं। बरकत विला गरूर तकबर के मट्टी का ढेर बन जाने वाला है, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचने वाला। हाँ हाँ कवे बोलेंगे। और हम ये देख सकते हैं कि ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। इसके अंदर ऐसे ऐसे सीन हैं जो कि रियलिटी बेस्ड हैं, कि वो जो ताकत के नशे में जो लोग चूर होते हैं वो ईमानदारों को मरवा देते हैं।